पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? धरती की सुबह पे मैं हूं एमी खान और हर सुबह हर दिन आपके सामने आपके लिए लेकर आती हूं बहुत ख़ास। और आज ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना, हेड टू टो बिल्कुल चेंज, तो आज का प्रोग्राम भी बिल्कुल हेड टू टो चेंज है, क्योंकि बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी खुशबुएं, बहुत सारे अलग 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 जगहों से हमने ये गैदर किए हैं, ये गुलाब जो है हमारे। और क्या है, आप यकीन माने स्टूडियो में कोई इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसी कोई ख़ास खुशबू है, क्योंकि ये मिली जुली खुशबू है। और ये मिली जुली खुशबू जो है वो सिर्फ आपको इस जगह यानी धरती की सुबह मिलती है, जहाँ मैं कनेक्ट करवाती हूँ आपको धरती से, अपने मुल्क की इस धरती से, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से, जहाँ आज इस शो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस धरती के खाने। जी जनाब, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सकाफ़ती, अपने कल्चर, अपने फ्लेवर्स को। ये फ्लेवर्स, ये सकाफ़त, ये कल्चर, आज जैसे पता है, आज मैंने जो अपना वार्डरोब पहना है ना, तो वो भी मैंने ये सोचा कि हर जगह का, हर सूबे का, हर खित्ते का थोड़ा थोड़ा रंग उसमें होना चाहिए। आज कोशिश की है कि बिल्कुल एक चेंज आपको मिले, और वो चेंज इतना खूबसूरत हो, इतना अपनायत वाला हो कि आप उसे देखते ही कह दें कि हाँ भाई, ये तो हमारा अपना है। कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जो कहते हैं कि यार ये कहीं और के नहीं है, ये हमारे अपने हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी नज़रों से दूर थे। आज मैंने कोशिश की है उन नज़रों को गैदर करने की, उन नज़रों को एक जगह करने की, उनके फ्लेवर को एक जगह करने की, उनकी खुशबुओं को एक जगह करने की। आज मेरी जो जितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेहमान होंगी, बड़ी प्यारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और अपनी जगहों पे अपने शहर को, अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को और अपने फ्लेवर को ये जहाँ तक हो सकता है स्प्रेड आउट कर रही हैं, फैला रही हैं अपने काम से, अपने हाथ के जायके से। और आज इनका काम वाकई जो कहते हैं ना, सर चढ़ के बोलता है, तो वो बोल भी रहा है और महक भी रहा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना इनके खानों की खुशबुओं के आगे। कैसे कैसे, कौन कौन से सूबे से, कौन कौन से कल्चर से, कौन कौन सी चीज़ें बनाकर ला रही हैं, और क्या क्या बनाती हैं, कब से बना रही हैं, कितना बना रही हैं, और क्या लोगों का इनके साथ एक तजुर्बा रहता है, इनकी जर्नी क्या है, क्यों इन्होंने स्पेशली एक किसी ख़ास कल्चर को चुना, ये तमाम बातें मैं आपके साथ करूँगी। आज का शो बहुत ज़बरदस्त, बहुत वाकई बहुत फ्लेवरफुल होने वाला है, क्योंकि आज के शो में कल्चर फ्लेवर है, कल्चर फूड है, तमाम कल्चर्स को गैदर करने की कोशिश की है। और जो हमारे पास इस वक्त कल्चर्स मौजूद हैं, जितनी डिशेस, जितनी वैरायटी, जितना टेस्ट, जितना फूड हमारे पास मौजूद है, यकीन माने किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। देयर इज़ नो कंपटीशन। ये अपनी मिसाल आप हैं। और कैसे हैं, क्या है, कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इन्होंने क्यों चुना एक स्पेसिफिक एरिया को, एक स्पेसिफिक फूड को, ये आज मैं इनसे बातें करूंगी। और आपकी कॉल्स होंगी, मैं होंगी, आप होंगे, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, और बहुत सारा खाना होगा, जो कि मुझे लगता है, मुझे तो खुशबू भी जो है ना वो वेट गेन करा देती है। लेकिन आज कोई वो लिमिट नहीं होगी, आज कोई हद नहीं होगी, आज सारी हदें पार होंगी, क्योंकि खाना जहाँ होता है वहाँ तो बस कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और वो खाना जो हमारे कल्चर को प्रेजेंट कर रहा होता है। कुछ जगहों की तो बाकायदा, जब मैं अपने मुल्क की छोटी छोटी जगहों पे घूम रही होती हूँ या जा रही होती हूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ जा रही होती हूँ, तो बाकायदा कहा जाता है कि यहाँ का ये खाना, वहाँ के वो खाना, ये कबाब यहाँ का मशहूर है, ये मीठा वहाँ का मशहूर है। और जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो वाकई वो एक शहर की ज़िंदगी होती है, एक हॉश पॉश लाइफ, या कोई इंग्लिश कुजीन आप टेस्ट कर रहे होते हैं, उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, वो मेजर की क्या होती है, और वो इसके जायके को इस तरह इन्हांस क्यों करती है? क्योंकि पाकिस्तान का फूड एशियन फूड्स में एक वो मिसाल रखता है, जो जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं भी चले जाएं, वो कराची वाली आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, और लाहौर वाले सिरिपाए नहीं मिलेंगे, और आपको चपली कबाब नहीं मिलेंगे। तो मतलब ये हर जगह की एक स्पेशलिटीज़ होती हैं, जहाँ हमने जैसी ट्राई की और उसकी खासियत, उसका मशहूर होना, वो क्यों। तो मेरी
एंटरप्रेन्योर भी इन्हीं से इंस्पायर्ड हैं और उनकी क्या फैमिली जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी क्या है, ये मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की और उनसे पूछने की। तो मैं अकेली नहीं जानूंगी, आप भी जानेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने शो में अपने मेहमानों के साथ मैं बगैर बेल बजाए, बगैर नॉक किए आपके घरों में होती हूँ, क्योंकि ये आपका शो है। धरती की सुबह आपकी सुबह है, मेरी सुबह है, हम सबकी सुबह। और ये सुबह कैसे खाली जा सकती है बगैर खाए पिए? आज का दिन है सिर्फ खाने पीने का, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने का, अपने कल्चर के फूड को सेलिब्रेट करने का, और मैं और आप मिलके इस सेलिब्रेशन को एक साथ करेंगे। आपने देखना है, कॉल्स भी करनी है, इनसे सवाल भी पूछने हैं, और मैं आपके सवालों को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ और इनसे डायरेक्ट आज बात करेंगे। जितने मज़े के इनके खाने, जितने मज़े की इनकी खुशबुएं हैं, यकीनन मेरी एंटरप्रेन्योर्स भी इतनी ज़बरदस्त हैं और एक कामयाब और ज़बरदस्त वर्किंग लेडी हैं। एक तो खाना सिर्फ किचन में नहीं, किचन से बाहर, और फिर उस पे वो बिज़नेस, वो लैंग्वेज, वो कल्चर, वो सकाफ़त, वो तमाम चीज़ें अगर इस खाने में आ जाएं तो क्या ही बात है। तो जनाब बहुत एक्साइटेड हूँ इन खुशबुओं के साथ, इस लुक के साथ, जो कि आज इंटायरली चेंज है। आज की एपिसोड धमाकेदार, ज़ोरदार, मज़ेदार और जायकेदार होने वाली है। स्टे विद अस, उसके बाद मिलेंगे अपने एंटरप्रेन्योर से, तो कहीं नहीं जाइएगा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब, धरती की सुबह। और जब आपके सामने इतना ज़बरदस्त खाना रखा हो तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना। कहते खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले खा रही होती हैं आपकी नज़रें, फिर ये जो एक स्मेल्स है, ये स्मेल है, ये जो एक हर एक खाने की एक स्पेशल खुशबू आपके जहन में जा रही होती है, जो आप कहते हैं ना, जो आपके ब्रेन को अलार्म दे रही होती है कि जनाब अब खाना सर्व हो गया है। उसको आपने कैसे कंट्रोल रखना है? आज ये बिल्कुल कंट्रोल वाली सिचुएशन हमारी, हम सब की स्टूडियो में, क्योंकि आज हमारी सकाफ़त यानी हमारा अपना कल्चर जो है इन खानों में आपको दिखेगा। और यहाँ मेरे साथ हमारे आज के बहुत ज़बरदस्त और कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं। कौन क्या लेकर आया है, किसके दस्तरखान और किसकी थाल में क्या कुछ है, कौन धरती को कहाँ से प्रेजेंट कर रहा है, किसके हिस्से में कौन सा हिस्सा आया है, ये इनसे पूछेंगे। और मैं अपने तमाम मेहमानों को वेलकम करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है शेफ़ अस्मा, जो कि केपी के फूड स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज आपसे पूछेंगे केपी के से आप क्या लेकर आई हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं आलिया तारिक साहिबा, जो कि पंजाबी फूड को प्रेजेंट कर रही हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आने का। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये तो आप आज जो लेकर आ गए ना आप लोगों ने कमाल कर दिया। यानी ये क्या, पहले मैं इसमें आपसे शुरू करूँगी, क्या है, कैसा है? क्योंकि एक औरत जो होती है वो कहते हैं कि मतलब हर फन मौला भी होती है, लेकिन किचन में जो ना वो किचन कमांडर होती है। तो ये किचन वाली चीज़ और एक स्पेशल एरिया सेलेक्ट करना, एक स्पेशल सकाफ़त सेलेक्ट करना, कैसे? कुछ केपी के से इंस्पायरेशन है आपकी? केपी के से इंस्पिरेशन तो है, हमारा पूरा पाकिस्तान ही इतना कलरफुल है, और पाकिस्तान के जो पूरे हमारे जो रंग हैं, जायके हैं, मतलब अगर हम कोई भी पाकिस्तान का कोना उठा के देख लें तो हर जगह जायके ही है, कलर्स ही है। तो केपी के की आज मैंने थीम रखी है, और क्योंकि इसके जो खाने होते हैं पर्सनली मुझे भी पसंद है। ओके। और मिर्च मसाले वाले कम होते हैं ज़रा, हाँ, है ना, सादा खाते हैं। सादा खाते हैं, स्पाइसेस कम यूज़ करते हैं। तो आज मैंने केपी को रिप्रेजेंट किया है, तो उसकी सारी यहाँ पे बिल्कुल एक पूरा मेन्यू है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि केपी के ही क्यों? मतलब आपने कहा कि वो ज़रा मिर्चें वगैरह कम होती हैं, दैट्स वाई, या आप इसको स्पेशल कुक करती हैं? कोई स्पेशलिटी आपकी है? हाँ, स्पेशलिटी जो है वो पेशावरी चपली कबाब जो हैं वो मेरे बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि मैं अपना जो बिज़नेस है वो रन कर रही हूँ क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा के नाम से। और तो मेरे वैसे तो मैं सारे ही कुजीन्स पे काम करती हूँ, हर तरह का ही ऑर्डर्स ले रही होती हूँ, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है, तो उस हिसाब से जो मेरी खास जो चीज़ें हैं वो आज आपको यहाँ नजर आएंगी। ठीक है।
ठीक है जनाब, आप केपीके से होके, थोड़ा हम रिवर्स फॉर्म में जा रहे थे, केपीके से होके हम पंजाब चलते हैं। पंजाबी फूड, उफ, बस मैं तो आप यकीन माने पंजाब में एंटर हुई और वहाँ की जो लस्सी, छाछ और पता नहीं क्या कुछ होता है, छोले, वो तो बस आप समझ लें कि यहाँ दिन शुरू हुआ। और पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई आ रहा है तो पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, तो कहते खाना खा के आ रहा हूँ। कोई जा रहा है तो पूछो कहाँ जा रहे हो, तो कहते खाना खाने जा रहा हूँ। पंजाब ऐसा मतलब हमारे मुल्क का एक ऐसा खिता है जो वाकई मैं कहती हूँ खाना पीना बड़े दिल वाले लोग होते हैं। जी आलिया, क्यों पंजाबी कल्चर को क्यों प्रेजेंट कर रही हैं, क्या है? तो जी आया नू साढ़े स्टॉल विच तोड़ा ये सरसों का साग लिया है। मुझे इसलिए पसंद है कि मैं शादी के बाद जब गई तो पंजाब रहना हुआ मेरा, और बिल्कुल कराची में ही हमारा सब कुछ था, पढ़ाई वढ़ाई। जब शादी के बाद पंजाब गई तो मुझे वहाँ के खाने बहुत अच्छे लगे। मैं हूँ भी थोड़ी फूडी, तो मुझे पसंद आया। हर जगह जगह जाते थे और खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो साग ख़ास तौर पे, चने का पुलाव, हलवे उनके असली घी के, और उनकी मकई की रोटियाँ बड़े बड़े तवे पे पकाती हैं। तो बस अच्छा एक बात है आलिया, मुझे लगता है कि आप भी इसको ओन करेंगी कि पंजाब का कल्चर बड़ा सिंपल, बड़ा डाउन टू अर्थ है। उसमें आप बहुत नेचुरल, कम मसाले, कम कुकिंग, लेस कुकिंग और लेस वो कहते हैं ना स्पाइसेस के साथ आप, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप बताएंगी ज़्यादा बेहतर, कि पंजाब की कुजीन में और दूसरी कुजीन में क्या फ़र्क होता है? पंजाब में ये है कि स्पाइसेस कम रखते हैं वो लोग। जैसे हमारे कराची में बिरयानी बहुत शौक से खाई जाती है, मगर वहाँ वो लोग यखनी पुलाव, चने का पुलाव, देसी मुर्गी का पुलाव, हाँ, शौक आज भी है, शौक नाल खांदे। हाँ। तो बस यही है। और वहाँ के कल्चर, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के जानवर, उनका चारा काटने की मशीन, ट्यूबवेल्स, सुबह सुबह औरतों का उठना, बैठ के बातें करना, आग तापना, चाय पीना, सब मिलके ते शौक नाल चाय पी जाती है। तो बस सुबह ही सुबह बस ये अच्छा, वाकई ऐसे ही है, क्योंकि जब भी पंजाब जाना हुआ तो मैंने ही देखा कि 6 बजे पार्क खुले होते हैं, लोग वॉक कर रहे होते हैं। जवेरिया कल्चर इतना खूबसूरत है हमारा, और यहाँ तो आप ये कह लें कि इधर से उठे तो उधर गए, तो उधर से गए तो उधर गए, यानी हर जगह का एक इतना अच्छा एक फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो जहाँ पैदा हुआ है जिस ज़मीन से, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप इसको किस तरह से कहते हो कि हाँ भाई ये वाले खाने जो हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारे खाने हमारे मीट पे बेस करते हैं, हमारे मीट लवर हैं लोग वेजीज से ज़्यादा, तो ये सेहत के लिहाज से कैसे रहते हैं? देखिए पाकिस्तान देखा जाए तो ट्रेडिशनली रिच है कुजीन्स में, और ये हम हेरिटेज से, मतलब इनहेरिटेंस से ये चलता आ रहा है। मतलब जो मुगल इरा था उसकी वजह से सब, बट इनहेरिटेड वो वेट गेनिंग वाला इश्यूज नहीं था, अब है। देखिए तब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। लोगों के लिए, अपने लोगों के पास अपने लिए वक्त नहीं है अब। जो इंसान अपने आप को वक्त देना जानता है और सेहत को प्रायोरिटी देता है और खाता भी हेल्दी है, वो रहता ही, वो सेहतमंद माशरे का हिस्सा बनता है। अच्छा, तो जो मेरी, क्योंकि आपको पता है ट्रैवलिंग भी काफ़ी है, और बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, पंजाब से हूँ, और कराची आना होता है, इस्लामाबाद जाना होता है, आउट ऑफ कंट्री भी। डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट फ्लेवर्स हर किसी की पहचान है, और वो हमारी खूबसूरती भी है। इट्स अवर ब्यूटी लाइक एनीथिंग। अच्छा, आप जब मतलब जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं, लाइक जैसे पंजाबीज़ हैं, तो ऐसा नहीं कि पंजाबी लाइट फूड या कम मसाले वाले खाने खाते हैं, ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, सुबह पराठे और ग्रेवीज यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, उतना भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जो मेरा मतलब मानना है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ लाइक दिस, कि बिल्कुल भी नान चने नहीं लें डेली के। कुलचे बिल्कुल, उनको कुलचे चने बोला जाता है, तो वो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि फिर डायबिटीज़, आपको हाई ब्लड प्रेशर्स, दिल की बीमारियाँ, क्योंकि कई लोग होते हैं सुबह सुबह पराठे और उसके अलावा कुलचे, और साथ ही साथ इस तरह की जो मुर्गन निशियाँ या पूड़ियाँ बहुत शौकीन तो है। पंजाब का तो नाश्ता ही है। देखिए, नाश्ता आप 15 दिन में एक दिन यू कैन गो फॉर द चीट मील, लाइक निहारी, पाए, सिरी, पर ये नहीं कि हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप हफ्ते में 3 दिन ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी आपकी अपनी है, अपना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अपना ही ब्लड प्रेशर हाई होगा। व्हेन यू गो फॉर द डॉक्टर्स एंड यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। खाना खाएं, बिल्कुल एहतियात करें। अच्छा, कराची साइड पर हो तो यहाँ पे एकदम मिर्च मसाले आप बाहर से खा लें, आप मतलब लोगों के किसी घर चले जाएं, एकदम से आपको इतना हैवी मतलब कहना पड़ता है कि वो ज़रा ब्लैक पेपर या ग्रीन पेपर में खाना बनाया है, अगर मिर्च कम रखनी है, क्योंकि हम लोग कभी खा ही नहीं सकते। और यहाँ पे इतनी तेज़ मिर्च खाने की वजह से आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जिनको बवासीर है, तेज़ाबियत का, एसिडिटी का मसला है, जिनको हार्ट बर्न और इसके अलावा
जो है ना इस तरह के इश्यूज हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि कल्चर मीटअप ज़रूर रखें आप, कल्चर टचअप ज़रूर रखें अपने फूड में, लेकिन सेहत के साथ रखें। और जनाब आज ये जो फ्लेवर और जायके के ख़जाने हैं ये हमारे इर्द गिर्द आज फैले हुए हैं, यानी आज हम बता रहे हैं कल्चर फूड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, डिफरेंट स्टॉल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज़बानें और डिफरेंट फ्लेवर्स जो कि अपनी ही धरती के हैं। तो स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उसके बाद ये जितने फूड हैं ये कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं और क्या क्या हुआ है इनके साथ, आपको बताएंगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स। स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कल्चर की बहुत ज़बरदस्त पहचान है। सुबह सुबह जब ये चल रहा होता है ना, तो मक्खन, मलाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ इससे बनाया जा रहा होता है, यानी पंजाब। और मैं इस वक्त बग़ैर किसी खर्चे के पंजाब में आ गई हूँ। आप यकीन माने कि बस नहीं चलता कि पंजाब का किस तरह से खाना पीना कल्चर उसको हम ले आए अपनी आम जिंदगी में। यहाँ पे आलिया मेरे साथ हैं जो कि हमें आज बता रही हैं कि पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड क्या है। और इस जगह पे आके मैं पूरी छा गई हूँ, क्योंकि इतना कुछ है। ये क्या है आलिया, ये कैसा क्या है और ज़रा बताएं। चने का पुलाव है। चने के पुलाव विच चना डलदा है ते मसाले डलदे हैं। सॉफ्ट मसाले होते हैं, बहुत कम होते हैं, गरम मसाले, चना और टमाटर के साथ हम इसको बनाते हैं। और क्या इसका बात? पानी जो है हम वही रखते हैं जिसमें हम भिगोते हैं, तो उसका फ्लेवर उसके साथ आ जाता है। और ओके। ऊपर से तड़का। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आलिया ने बनाया चने का पुलाव, और जो कि बहुत ज़बरदस्त है, एक अरोमा, एक फील, और सादे का सादा भी और मज़े का मज़ा भी है ना। बिल्कुल मतलब एक आम सी चीज़ को इतना ख़ास बनाना, तेज ये तो मसालों पहचान है से कल्चर। हटके गरम मसालों की खुशबू है, जायफल, जावित्री और सब कुछ। जी ज़बरदस्त। अच्छा, ये कुछ इसमें है? जी नहीं, ये मैंने इसके लिए लस्सी के लिए रखा है। अच्छा, ये लस्सी ये लस्सी साढ़े और पंजाब में शौक दी पीना पी जाने। क्या बात है। और ये पतली लस्सी है ना? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मक्खन पा के पींदे हैं। जबरदस्त, लवली। देखिए, ये है जबान, ये है मिठास, ये है कल्चर, और ये कहीं से भी हो, ये इस धरती से कनेक्टेड इसको है। मठा भी कहते हैं। और सुबह ही सुबह इसको ना करके बहुत हाँ, अच्छा। वही मैं जो कह रही जी थी ना हाँ, कि जो वो आप उसको, कह रही हाँ। थी, हाँ। अच्छा, ये आप बता रहे थे ये सरसों का। सरसों का साग है। तो अभी आना शुरू हो गया सरसों का साग? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। ओके, ये कैसे बनाया है, क्या है इसको कुछ? सरसों ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਗੰਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਤੇ ਪਾਲਕ ਦੀ ਗੱਠੀ ਤੇ ਬੋਥੇ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਬਥੂਆ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਪਾਲਕ सब मिला के मेथरे विच पा के देन तड़का लगाते, हरी मिर्च पा के, लहसुन दी गड्डी, गंडा प्याज दा, फिर उसको खूब घोटते हैं और तड़का देते हैं, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक्सीलेंट। और मैं इसका कलर दिखाऊं आपको? और ये मशीन से नहीं पीसा हुआ, ये हाथ से किया है। एक्सीलेंट। मतलब आप देखें, ग्रीन और एक बहुत ज़बरदस्त सा कलर है, जो कि विंटर का एक ख़ास कहा जाता है, सर्दियों में। और हाँ, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है आलिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मकई दी रोटी। ये मकई की रोटी जी है? जी, ओके। मकई की रोटी का ये होता है कि इसका गूंदना जरा मुश्किल होता है। गर्म पानी में पहले मकई का आटा डाल देते हैं और उसको मुट्ठियों से गूंदा जाता है। और फिर वो रोटी कैसे बनती है? वो तो बस बहुत रोटी को हम उससे नहीं करते, उससे नहीं करते, हम पटा बेलन पे नहीं करते, ठीक है। बल्कि एक प्लास्टिक लेके और अंदर पेड़ा रख के और पेड़े को दबा के उसी को बड़ा करते रहते हैं। तवा ठीक है। गरम करके हल्का ऑयल डाल के सेक लेते हैं। जबरदस्त। अच्छा, और ये क्या है इतना जबरदस्त सा प्यारा सा सूजी कलर? दा हलवा है। ओए ਇਹਦੇ होए ਵਿੱਚ होए होए असली घी होए। पा के ते मेवे पा के ते नारियल पा के, तो ये बड़ा शौक से खाया जबरदस्त। जाता है सूजी का हलवा। सूजी का हलवा और चने का पुलाव, सरसों का साग और मकई की रोटी और लस्सी। यानी सुन के ही ना, मतलब नाश्ता तो हो गया, अभी से ऐसा लग रहा है कि पेट आपका फुल हो। गुड़ वाले चावल। हाँ, बिल्कुल। और कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं पंजाब में तो वहाँ के गुड़ वाले चावल जो है वो सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं। अभी देखिए सर्दियां आ गई हैं तो गन्ना, शक्कर
चीड़े बना दे दें। वो क्या होता है कि नारियल को ना उसमें डाल के बिल्कुल गुड़ को मूंगफली के साथ, जैसे हम लोग यहाँ कराची में हमें मिलती बिल्कुल, हैं, तो वो बनती हैं, मड़ोड़ियाँ कहलाती हैं, गन्ने से गंडेरियाँ बनती हैं, माल्टा आता है सर्दी में। यानी ये सारी सौगात लिमिट पंजाब नहीं है। की सौगात और है। यहाँ मेरे पास कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई। दोबारा कॉल करें और खूब से खूब सारी कॉल करें, क्योंकि आज हम सकाफत लेकर आए हैं, कल्चर लेकर आए हैं, कल्चर फूड लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टॉल हैं धरती की सुबह पे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे साथ, और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे थोड़ा चीट करके खा पी के फिर हम सेहत का ख्याल रख लें। अच्छा जी, दूध भी कॉल आ गई है। अब मैं आपसे बिल्कुल बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमी खान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, धरती ने क्या माहौल बना दिया है। और वाकई, और आपने तो सुबह सुबह हमारी जो ना भूख भी जगा दी है बहुत ज्यादा। एमी बस आप सोचें Literally पूरा कि दिन कैसा हमारा- होने वाला है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे कल्चर में ऐसी चीज हैं, ऐसी फूड्स हैं जो हमें बहुत बड़ा, जो अपना ट्रेडिशनल है, और हर सूबे का एक अलग फ्लेवर है, तो वो हमें हर फ्लेवर को एंजॉय करना चाहिए। और मैं ही कहता हूँ कि अगर कल्चर हो, फूड हो, जब हम अल्लाह का शुक्र है इस मामले में तलाश नहीं है, तो हमें किसी से मुस्तार लेने की चीज नहीं, जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ, हमें इसको प्रमोट जरूर करना चाहिए डिफरेंट चीजों को। और मेरे ख्याल में भी हमें जो है ना टेस्ट डेवलप करने के लिए हर चीज ट्राई जरूर करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है। वेरेवर यू गो, आप कहीं बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप वहां की चीजें जो स्पेशली मैं समझता हूँ कि जो देसी चीजें होती हैं, जो कल्चरली जो आप विलेज में जाके खाते हैं या किसी ढाबे में खाते हैं, वो ही असल टेस्ट होता है। उसी में आप एंजॉय करते हैं और आप चीजों को वो करते हैं। आपके सारे मेहमानों को भी सलाम हो। मेरा एक सवाल ये है कि हम मतलब दुनिया अपने फूड को प्रमोट कर रही होती है। मैं देखता हूँ बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं अपने फूड को, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो है हमें वो पसराई नहीं है जो हमें होनी अच्छा चाहिए। याया, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि ये बताएं कि आपने कौन सा फूड टेस्ट किया हुआ है अपनी जमीन में? कहाँ कहाँ गए हुए हैं आप? किधर, कहाँ कहाँ, किस किस सूबे, किस किस खित्ते में आपने गए हुए हैं, और वहाँ का कौन सा फूड टेस्ट किया? देखिए, मैं ज्यादातर, मैं जब मैं गया हूँ ना, तो पंजाब गया हूँ और फ्रंटियर गया हूँ, और लिटरली हर सूबे का अलग टेस्ट है। और मुझे पंजाब में तो बहुत वैरायटी पंजाब में भी है, और सिंध में तो हमारे है ही, लेकिन आप अगर फ्रंटियर साइड पे जाएं तो वहाँ एक अलग है। जैसे वहाँ एक नमकीन गोश्त मिलता है, वो बिल्कुल सीधा सीधा बकरा काटते हैं या दुम्बा काटते हैं और सिर्फ नमक लगा के खाते हैं। यकीन करें, वो इतना डिफरेंट है तमाम मसालों से हट गए। मेरे ख्याल में जो फूड हम जो बेसिकली हम मसालों की मार मारते हैं, लेकिन जो फूड प्योरली बना होता है ना, तो उसकी बात अलग होती है। आज तो बस फूड है। बहुत शुक्रिया याया कॉलिंग का। और वाकई पंजाब हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे हमारे अदर रीजन्स हो, हर जगह का एक अपना ख़ास जायका है, ख़ास उनका एक अपना बनाने का अंदाज़ है, और ख़ास मेहमान नवाजी का स्टाइल है। तो आज हम जी, लस्सी खालिस सौगात है पंजाब में। तो लस्सी जो है, हम इसके जानवर हम पालते हैं, घरों में पालते हैं, भैंस, बकरी, मुर्गी, हर चीज़ होती है। और फिर असली मुर्गी का पुलाव बनता है, और फिर दूध निकाला जाता है, और उससे फिर लस्सी बनती है। तो खीर भी जो बनती है, उसका फ्लेवर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो खालिस दूध होता है। सही बात है। वहाँ की खीर, कुलचे, आप कुछ भी खा लें। और जो मुझ जैसे फूडी लोग होते हैं ना, जिनको खुशबू से भी कुछ हो रहा होता है और उनका वेट गेन हो रहा होता है, वो खुदा रहा थोड़ा थोड़ा करते रहा करें, कोई बात नहीं है इसमें। आप कोशिश करें, ज़बान है भाई, जान है तो जान है, और मैं कहती हूँ खाना है तो जान है। आपने खाना भी है, आपने सेहत का ख्याल भी रखना है, आपने डिफरेंट रीजन्स भी घूमने, वहाँ की सकाफत भी देखनी है। और अब मैं जो हूँ जनाब, एक और अपने एक और सूबे, एक और शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ मोमेंटम बाय हिरा का। बिल्कुल, हम बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया उनका, बिल्कुल कि आज मौका मिला हमें। आप कोई भी काम करते हैं, आप अपनी सलाहियत के जोर पे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो अस्मा इतना खूबसूरत केपीके सजाया हुआ है आपने। और केपीके क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मिर्च मसाले नहीं मिलते, कराची वालों को, पंजाब वालों को ख़ासकर। तो ये जो आपने दस्तरखान सजाया हुआ है, कुजीन सजाया हुआ है, इसमें आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी कोई कॉम्बो करना चाहिए, कोई फ्यूजन करना चाहिए, या ये ओरिजिनली बहुत ज़बरदस्त है? ओरिजिनली ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपके सवाल से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोमेंटम बाय हिरा का, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया है, और आज हमने अपने जो पाकिस्तान का जो कल्चर है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं जवेरिया आपसे बिल्कुल यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि इसमा ने कहा कि भाई बिल्कुल स्पेशलिटी हर जगह की मैटर करती है, लेकिन क्योंकि हम अब उस दौर में आ गए जहाँ हमारे पास शऊर भी है, जहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है जो पहले लोग कैलकुलेटेड रिस्क इन फूड।
हाँ, फूड नहीं- ईटिंग हैबिट्स, Exactly. कैलकुलेटेड रिस्क। आप अब चीज़ों की अवेयरनेस है, नॉलेज है, और इस दौर में अगर आप ये कहें कि नहीं 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 अब हमें नहीं पता चलो खा लेते हैं, तो वो बड़ा बुरा हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। हमारा जो एशियन कुजीन है जिसमें तमाम रीजन हमारे आते हैं, जी, जी। उसमें आपको क्या लगता है कि एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? मतवाजन ग़िज़ा मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले मैं एक चीज़ इसमें पंजाब की कुजीन में क्या ऐड करती जाऊँ कि एक बड़े तवे वाला कीमा जो घरों में बनता है वो भी एक सौगात होती है। उसको मतलब वो जो कीमा उसकी कटिंग होती है ना, मोटा कीमा होता है और वो बड़ा हाथ का ज़बरदस्त कीमा उसे कहते हैं। अच्छा, हमारे जो मेल्स हैं ना, मर्द हज़रात भी बनाते हैं, ख़वातीन भी बनाती है, वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल डिश है। मतलब कभी आपने घर पे कोई दावत की या कोई आया गया तो एक तकरीबन 20 मतलब तकरीबन काफ़ी बड़े कोई 11 फुट के उस पे यहाँ तवे पे, पंजाब का पर्टिकुलर बता हाँ रही हाँ, आपको पूरे टेबल पे एक बड़ा सारा तवा होता है और उस पे सारा साथ में थोड़ा सा टक और साथ में थोड़ा कीमा, थोड़ा ये वो। ये सर्विंग डिश और सर्विंग प्लेटर होता है? बिल्कुल Okay. प्लेटर होता है लाइक यू कैन से। तो उसमें सब चीज़ें ऐड की जाती हैं और कोई चीज़ मिस नहीं होती। साथ में नमकीन, मीठी लस्सी और ब्रेकफास्ट में मतलब इट्स लाइक ब्रेकफास्ट प्लस ये कहाँ मिलता है? जरा इसको ये ट्राई घरों में खुद बनता है। और लोग बाहर जब कहीं नहीं दावतें मिलता? देखिए घरों जो हमारी खवातीन के हाथ में लज्जत है ना, ग़िज़ाइयत भी है, लज्जत भी है, और जो हाइजीनिक जो इफेक्ट ऑफ फूड होता है ना, जो किचन हाइजीन होती है, वो आपको बाहर के खानों में नहीं मिल सकती। अच्छा, ये बात हकीकत और हाँ, है मोहब्बत कि भी है। आप कितना पे मोहब्बत कर दें, ज़रूरी है। आप कितना ही खर्च कर दें, लेकिन हाँ जी। जो हाइजीन या जो खुलूस हाँ, या जो आपको देख के एक मोहब्बत। मेन्यू प्लानिंग की जाती है ना, बिल्कुल। फला शख्स ये नहीं खाता, उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या बनाना है, हाँ, ये बिल्कुल घर में ही हो सकता है। ये आपको कहीं बाजार में नहीं मिलता। बाजार का काम जो होता है वो कमर्शियल काम होता है। नहीं, यहाँ हाँ, खवातीन बाजार- जो कर रही हैं वो आपकी सेहत को देखते हुए कर रही कमर्शियली हैं। आप ये देखिए चॉपिंग बोर्ड पे उसी पे ग्रीन कट कर रहे होते हैं और उसी पे मीट पोर्शंस भी जो हैं, गोश्त भी कट किया जा रहा है, तो कंटेमिनेशन ज़्यादा हो जाती है। मतलब यहाँ तो एक चॉपिंग बोर्ड की एग्जांपल आप ले लें और इनको ऑयल और चीज़ों को तो बाद में जाएं तो बंदा सोचता है कि ये तो कभी कभी इन्होंने स्टरलाइज भी नहीं किए होंगे ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पड़े में और पता नहीं क्या हाल है किचन्स का, नहीं, और फिर कहते हैं एकदम इतनी बीमारी कहाँ से आ गई। तो चॉइस इज ऑल योर्स, आइदर यू वांट टू बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी हम ये देखें ना कि हमारे पास शायद इसीलिए हमारी सेहत में से, वक्त में से बरकतें कम। पहले ये होता था सुबह से उठ के ख़वातीन, जैसे कि आलिया ने बताया कि वहाँ अर्ली मॉर्निंग एक अर्ली राइज अप होते हैं सारे, और वो उठे हैं, लस्सी बन रही है, मक्खन बन रहा है, हर चीज़ है, यानी फैट भी है, डेयरी भी है, लेकिन वो घर की है, वो प्योर है। इससे ज़्यादा तो प्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जी डिफरेंट रीजन्स की, और डिफरेंट रीजन में जैसे कि आलिया ने पंजाब को प्रेजेंट किया, आसमा KPK कर रही हैं, हमारी अदर जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी, क्योंकि इतनी महक, इतनी खुशबू, इतने डिफरेंट कुजीन्स हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे पूछेंगे वापस आके ब्रेक से कि ये जो कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल कैसा होना चाहिए, ये कंट्रोल किस हद तक होना चाहिए, क्योंकि बहुत मीट लवर होना भी नुकसानदेह और एकदम वेजीज पे भी हम नहीं जा सकते। ब्रेक से वापस आएंगे और पूछेंगे जी अपना ही कुजीन, अपनी धरती, अपना ही खाना, लेकिन कंट्रोल अपना कैसे हो सकता है। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त और टू गुड। यानी आप ये कहते हैं कि जहाँ बैठे ना वहीं पे बैठे हुए आप झूम जाएं और गुनगुना जाएं, और वाकई हमारे जो लार्जेस्ट ट्रैक प्ले करते हैं, जो आवाज़ है आपकी एक्सीलेंट, और ये आवाज़, ये जो इम्बियांस है यहाँ का, ये जो फ्लेवर है यहाँ का, और ये कहते हैं चार चांद लगा देता है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ क्यों ना चुप रहूँ, लेकिन फिर कह देना चाहिए। तारीफ़ जो डिज़र्व करता है कह देना चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। और आज इस लम्हे वाकई तारीफ़ है इन तमाम एंटरप्रेन्योर्स की कि इन्होंने इतनी मेहनत, इतना खूबसूरत और इतना फ्लेवरफुल फूड, कल्चर फूड यहाँ पे आज धरती की सुबह पे लेकर आई, और हमें ज्वाइन किया है सोनिया ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जो कि सिंधी स्टॉल आज हमारे इस धरती के शो में लेकर आई हैं, धरती की सुबह में। आपको बहुत वेलकम। ठीक है आप? अच्छा सोनिया, किचन बाइट्स आपका जो आपका टैग है, आपका जो जिस नाम से आप काम कर रही होती हैं, सिंधी कल्चर को आप प्रेजेंट कर रही होती हैं,
क्या स्पेशलिटी है आपकी? वैसे तो सारी मुझे बिल्कुल ये एक वैसा सवाल है, तमाम ख़वातीन बहुत स्पेशल है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? मेरी बेसिक स्पेशलिटी तो मेरी मेमनी फूड्स हैं, ओके क्योंकि मैं खुद मेमन हूँ, तो मेमनी फूड्स हैं, मेमनी मिठाइयाँ वगैरह ये सारी कुछ मैं बनाती हूँ। आप ये देखें, ये कितनी मज़े की बात है कि मेमनी मिठाई, मेमनी फूड, मेमनी लैंग्वेज और सिंध कल्चर को, यानी ये भी है धरती, ये है मिठास, ये है ज़बान और ये है जायका, कि इस मिट्टी में सब मिले जुले। सब मिले जुले हैं, सबके जायके हैं, सबके अपने अपने रंग हैं, सबके जायके हैं, सबके अलग अलग कल्चर हैं, ज़बरदस्त। लेकिन सब हम एक ही हैं, पाकिस्तानी हम सब बिल्कुल एक ऐसे ही हैं। है। बस ये कि सिर्फ नाम दिए हुए हैं कि ये है। अच्छा सोनिया, आज क्या लेकर आई हैं? आज आपके स्टॉल पे क्या है, ख़ास क्या है? मैं सिंधी कल्चर के उससे मैं जैसे सिंधी बिरयानी लेकर आई हूँ, ओह वाओ, और उसका दाल पकवान लेकर आई हूँ, सिंध की बहुत मशहूर। आज स्टॉल पे हम देखते हैं कि कैसा, बिल्कुल आज कोई नहीं, आप इसको ऐसे, क्योंकि हमारी एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो बड़ी ख़ास है, और जब ये ख़ास इन्होंने सिंधी बिरयानी की बात की, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये ना सिर्फ इन्होंने बनाया है बल्कि इसको डेकोर भी बहुत ज़बरदस्त किया है। या आप देखें, ये वो जज्बा होता है, और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है गरम गरम, ये ज़्यादा मैं बैंड नहीं कर सकती, और बहुत खूबसूरत आपने इसको सजाया। अच्छा सोनिया, आप इतनी नाजुक सी प्यारी सी आवाज़ की मालिक हैं और इतना खूबसूरत, वो कहते हैं ना औरत का सलीका जो होता है वो उसकी तमाम चीज़ों पे दिखा रहा होता है, ये क्या है? ये बासुंदी है, सिंध की स्पेशलिटी है विंटर की। अच्छा, ये किस चीज़ से बनती है? ये गोंद और गुड़ से और सारे ड्राई फ्रूट से बनती है ये। ओके, काफी ये जो हमला खवातीन है उनके बाद की हाँ, खुराक उनके के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, और खास तौर पे विंटर में ये विंटर विंटर में जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा दूसरा ये सोनिया मुझे बताएं कि बिल्कुल आपने कहा कि ये विंटर में स्पेशलिटी होती है, क्योंकि विंटर में ख़वातीन का ये इशू होता है कि बच्चे कुछ नहीं, मैं समझती हूँ अगर एक कप दूध ले लें और ये बाइट ले लें, एनर्जी बाइट के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। बहुत है इनफ है, इसमें कोकोनट भी है, ड्राई फ्रूट भी है, देसी घी है। अच्छा, ये बहुत है, ये फुल आप ये समझें कि आपका, हाँ एनर्जी। कराची में बिरयानी का जिक्र होता है पर कभी भी पोर्शन कंट्रोल करने की बात नहीं होती कि कितना खाना है ना, कितना खाना है। बिरयानी पे तो बात control ये रहता है ही नहीं है, कि कोई भी ये वाली चीजें और कंट्रोल बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा। नहीं है, लोग बहुत फिट भी हैं, मुझे लगता है कि 300 ग्राम से ऊपर मीट की कंजप्शन नहीं करनी चाहिए, और तकरीबन हाफ कप, 1 सर्विंग साइज हाफ कप राइस, मतलब जो अनकुक्ड राइस है वो आपके हाफ कप होने चाहिए, तो इट्स फाइन। क्योंकि खाने में पोर्शन कंट्रोल करना और वेट मैनेज करना, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए सेम बिल्कुल ऐसे ही है। जी सोनिया, ये क्या है? जबरदस्त, ये फिश फ्राई लग रही है। फिश फ्राई है, रोहू की, वाओ, रोहू ये फिश देख फ्राई है, ये भी सकते हैं। सिंध की स्पेशलिटी है। अच्छा, रोहू तो हमारे पंजाब में भी बहुत है। हाँ, ये अच्छा, ये मुझे बताएं, इसके देखने वालों को थोड़ा सा डिटेलिंग दें कि क्या इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से फ्राई किया आपने? पहले मछली के ऊपर मैरिनेट करके मसाला लगा के ठीक है, इसको फ्राई किया है। और मसालों में क्या कुछ होता है? मसालों में जैसे कि लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो ठीक गई, है। नमक हो गया, अजवाइन कसूरी मेथी हो भी गई, डलती अजवाइन है हो गई, इसमें। हाँ, ठीक है, ये सब सारी बढ़िया। चीजें लगा के इसको मैरिनेट करके इसको फ्राई किया है। ओके। फिर इसके ऊपर इसकी चटनी बनती है अलग से, ये अच्छा। टमाटर की जो डली हुई है चटनी है। वाओ, ये टमाटर मेरा की तो चटनी दिल कर रहा है कि मैं बनती कुछ और टेस्ट फिर भी ऊपर से करूँ यहाँ इसको- पर। वाओ, बिल्कुल। और अच्छा, ये दाल क्या भात है, जबरदस्त, ये दाल है, और इसको इसके साथ खाया पूरी जाता है, कचौरी के साथ, पूरी कचौरी बिल्कुल। के साथ कहाँ खाया से आप जाता शुरू है। करेंगी? ये लें, बिल्कुल टेस्ट करें आप। सोच रही हूँ कि मैं कुछ आपको इससे दूं। या जस्ट देखा, मैं कह रही थी ना कि ये नहीं रहा जा सकता, हमारा कल्चर, हमारी ज़बानें ऐसी हैं कि उसके साथ नहीं रहा जा सकता। ये दाल भात है, इससे आप दाल, ये लें। इसमें लें। जी जी, ये क्या है? दाल, दाल भात इसको यहाँ पे सोनिया जैसे अच्छा, पका इसमें के नहीं आपने लाई है, pomegranate सर्विंग भी भी कर add रही है। किया हुआ है, पोमग्रेनेट। ये अब ले, आप इसको ना, देखा ये होता है आई हमारी एम ट्राइंग सकाफत। इट देखा, फर्स्ट टाइम। अच्छा कचौरी है क्या है? नहीं, ये भात इसको बोलते हैं, भात, इसमें अजवाइन और जीरे से ये बनता है। अच्छा अच्छा, ओके। और आपने इसको इतना नॉरिश किया कि इसमें वो ग्रीन चिली और पोमग्रेनेट्स भी ऐड कर दिए, अनार भी। अच्छा, ये मुझे अच्छा, ये बताएं इसके कि साथ खाया जाता है। ये मुझे बताइए ये क्या है, ताकि इसकी डिटेलिंग हम देखने वालों को दे सकें। भाई बहुत अट्रैक्टफुल, बहुत ये ज़बरदस्त, और इसको भात यकीनन बोलते हैं, आप भी ट्राई करो ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी, और मैं ये एनर्जी बाइट लूंगी कह आपसे। रही थी कि लाहौर से आके आज जो कराची के सिंधी का प्योर खाना पहली दफा खाने का मौका नहीं, और यकीनन ये बहुत मजे का है। ये इसको भात बोलते हैं, इसके अंदर मैदे से ये बनती हैं। अच्छा। इसके अंदर अजवाइन और जीरा डलता है, ओके, और फिर इसको फ्राई किया जाता है। अच्छा, ये फ्राई हुई है जी। जवेरिया खाया आपने? असेंबलिंग बहुत करके मजे भी का हम है चाट ना? की तरह भी बहुत बना delicious सकते हैं है। इसको, कि चाट मुझे की लग रहा तरह है भी हम बहुत बनाते हेल्दी हैं भी है, इसको। बहुत ठीक है। हेल्दी भी है।
हाँ ऑब्वियसली दाल है और ये भात। अच्छा, आप जो सिंधी कल्चर प्रेजेंट कर रही हैं सोनिया, अभी आप बता रही थी जवेरिया जब ट्राई कर रही, क्या मतलब इसको हम किस तरह कर सकते हैं? इसको हम असेंबलिंग करके भी जैसे चाट की तरह भी खा सकते हैं कि इसके ऊपर हमने दाल डाली, प्याज डाली, धनिया डाला है, सब पूरा क्रंची क्रंची सा हो जाता है। इसको जैसे पूरा हमने चाट की तरह बना के ओके, ये जो एनर्जी बाइट्स हैं ये मैं टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जवेरिया जो है वो दाल और वो कचौरी, सो नाइस। एग्जैक्टली जितनी अच्छी खुशबू है ना, यकीनन ये टेस्ट में भी उतने ही धमाकेदार और ऑसम होने वाले हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कौन सी चीज़ इसमें टाइम टेकिंग है या इजीली बन जाता है? कितना टाइम लगा आपको? नहीं, सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, और जो चीज़ जैसे ये कि टाइम लगा के जो चीज़ बनती है वो अच्छी बनती है। पर हमारे खानों में ग़ज़ाइयत, लज़्ज़त, हर चीज़ मौजूद है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब ये rich मेरी in स्पेशलिटी Pakistani है culture। ये। आप यकीन माने मुंह में रखा है और घुल गया, मतलब इतना ऑसम है, इतना ज़बरदस्त है कि मैं बता नहीं सकती। मैं मीठे की बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बैलेंस मीठा है सोनिया, ऑसम, ज़बरदस्त। ये विंटर के सीज़न में यही मेरा ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों से कहूँगी प्लीज़ ऑर्डर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिसे आप बना के रख सकते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ ये कितने दिनों तक हम यूज़ कर सकते हैं? ये आप आराम से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। देखें क्या है, पूरी सर्दी आप खाएं और एंजॉय करें। जवेरिया, क्या फीडबैक देंगी आप? ये तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का, मुझे हेल्दी भी काफ़ी लग रहा है। बल्कि सारा फूड जो हमने अभी, आपने केपी का बताया, पंजाब का, बाकी सब चीज़ें, तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ज़रूरी मुल्क बनाया और साथ में फल, सब्जियाँ, लज्जत, ग़ज़ाइयत और फ्लेवर के साथ मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब हम खाना बनाने का वक्त आता है तो मुझे लगता है खातून खाना से बेहतर कोई खाना बना ही नहीं सकता है। शी इज़ द बेस्ट विद ऑल। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना, खाना जो खाना मोहब्बत के साथ बनाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो औरत बना रही हो, घर का मर्द बना रहा हो, भाई बना रहा हो, बेटा बना रहा हो, बाप बना रहा हो, जिसमें मोहब्बत। और कभी कभी ख़वातीन को ब्रेक दिया करा करें कि वो उनको भी आप सर्व करें। ये देखें इतनी, यानी अजरक भी है, अजरक के कल्चर का पूरा प्रेजेंट इन्होंने किया है, सिंध का कल्चर, सिंध की ज़मीन को प्रेजेंट किया, मछली है, और वाकई हर कल्चर, कोई ये नहीं कह सकता कि अभी हम सिंध में मौजूद हैं तो हमने पंजाब के कल्चर को, हर कल्चर बहुत रिच है हमारा हर तरह से। अब कहाँ जाएं? अब वहाँ जाएं जो बहुत करीब है, अस्मा के पास जाएं जो केपी के बता रही है सोनिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑसम। और ये आपकी आए प्लीज़, आपने ज़रूर सोनिया को ट्राई करना है, सोनिया को ऑर्डर देना है, और यकीनन सारे लोग जो हमारे पंजाब के हैं और अस्मा भी यकीनन, इनको भी आपने ट्राई करना है, इनके ऑर्डर करना है, ताकि आप केपी के कुजीन को भी इंजॉय करने से ताक़ीद ना करें, रह ना जाएं, दूर ना हो। अच्छा जी अस्मा, हम मीठा खा के आ रहे हैं, मैं तो मीठा खा के आ रही हूँ, ठीक है ना। मैं गई थी सिंध, और सिंध से मैंने मीठा खाया, और मैं वहाँ मछली भी थी, लेकिन फिर मैं छोड़ कर आई हूँ क्योंकि मुझे केपी की सैर करनी थी। केपी के का जो मीठा है ना वो भी बहुत अच्छा है, जब मैं लेकर आई हूँ बना के। यकीनन। क्या है ये? एक मिठाई है और एक स्पेशल मिठाई है, गुंजाकी इसको कहते हैं। गुंजाकी? गुंजाकी। और ये गुड़ से बनती है, वेरी नाइस। और इसका बड़ा एक, इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी या हिस्ट्री कह लें आप इसकी, ये है कि ये जब स्पेशली जब शादी होती है किसी लड़की की, और जब वो अपने मायके से आती है और फिर जब दोबारा जाती है, तो चाहे वो अमीर घराने की हो, गरीब तबके की हो, हर फैमिली का ये ट्रेडिशन है उनका कि लाजमी वो ये मिठाई जो है वो बनाकर बेटी को देते हैं, साथ जाती है उसके ये, और ये गुड़ से बनती है, और इसमें सौंफ का इस्तेमाल वो इसमें यूज़ किया जाता है। ये तो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी हुई, बहुत स्पेशल मिठाई लगी। अच्छा, बहुत ये अच्छी है। मुझे इसकी डिटेलिंग बताएं कि कैसे और ये कितने अरसे तक बना के रखी जा सकती है? कोई आपको ऑर्डर दे तो कितना टाइम लगता है? नहीं, बन जाती है जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका जो डो बनाया जाता है उसको बनाते साथ ही उसको फ़ौरन ही फ्राई किया जाता है, रख नहीं सकते इसके डो को बना के। लेकिन ये जब बन जाती है तो ये 10 डेज तक आप आराम से रख सकते हैं। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है, वैसे गर्म होता है, इसकी तासीर तो सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। तो मैंने अभी ये बनाई है और अपने घर में भी बना के रखी है अपनी फैमिली के लिए। फैमिली को ऐसे पसंद आती है क्योंकि हम लोग बड़े टेस्ट वाले, कराची जो होता है ना स्पेशली, वो बाकी इलाकों में सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, केपीके में बहुत है, पंजाब पे बहुत है, तो कराची में जो सर्दी आई भी गई का पता ही नहीं चला, बच्चों के स्कूल खुल गए। लेकिन जितने थोड़े से टाइम के लिए भी आती है तो उसमें मैं तो कहती हूँ हर चीज़ को एंजॉय कर लेना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, ये तो मीठे की बात होगी, अब क्या है नेक्स्ट, क्या है? मैं चाहती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। पेशावरी कढ़ाई है जो Okay. बहुत फेमस है, जो सिर्फ काली मिर्चों में बनती है। बिल्कुल, मैं इसमें- इसको एक दफ़ा कैमरे को दिखाती हूँ कि ये अगर ना आप दिखाया तो टेस्ट- इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हरी मिर्च वाव। और इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फ्रेग्रेंसेस की, उफ, बहुत ये ज़बरदस्त बहुत जबरदस्त है। अच्छा, खुशबू एक वो रोश भी बोलते हैं और एक सुलेमानी कढ़ाई भी होती है, मेरे ख्याल से ये भी केपी की कुजीन होती है। जो अभी आप एक Nice. कॉल आई थी तो उन्होंने नमकीन उसका जिक्र किया। ये जो है काबुली पुलाव है और ये सब कुछ ऐसी वहाँ पर है जिसमें काबुली चनों का भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग, लेकिन क्योंकि वो मीट लवर होते हैं वहाँ के लोग, तो फैट और अच्छा, बोन्स ज़रूरत भी है क्योंकि वहाँ पे वहाँ सर्दी है। ज़रूरत होती है। जबरदस्त। तो ये थोड़ा सा स्वीट एंड साइड पे होता है क्योंकि इसमें गाजर को और जो ये किशमिश है उसको थोड़ा सा प्रेजेंट भी बहुत बिल्कुल वैसे ही glazed है करके। जैसे प्रेजेंट होता है। काबली पुलाव, किशमिश है, थोड़ी गाजर है, रेजन्स वहाँ पे एक जरा से किक देने के लिए यूज की जाती है, आई थिंक बिल्कुल। फ्लेवर के ना। हाँ। पर अच्छा, दूसरा क्या केपी है? के लोगों की एक बहुत कमाल चीज़ है, जब वो इतने हैवी मील्स देते हैं साथ कहवे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। बिल्कुल करते पर हैं। अगर यही पंजाबी खाएं तो साथ ये में क्या कोई है? ये कोई चपली कोल्ड कबाब ड्रिंक ले है जिसमें ये फैट का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेते हैं। हाँ, फैट्स फैट इनका हर चीज में लाजिम है। स्टिक होता है। अस्मा, ये जो आपने यहाँ पे गुलदस्ता बनाया है, एक्सीलेंट। मतलब मैं कहती हूँ चीज खाने से पहले ना आपने उसको कितनी रिस्पेक्ट दी है। बिल्कुल, ये सोनिया बहुत के ज़रूरी साथ है। भी मैंने देखा, ये अस्मा को भी की, ये एक्चुअली चीजें होती हैं जो आपका खाना कितना भी जबरदस्त हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी आंखें पहले नहीं, जब आपके मेहमान आपके घर पर आए तो आपकी टेबल ऐसी हो कि वो खाना आप उनको देखकर ही अच्छा लगे। टेम्पटेशंस आपकी हाई होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब क्रेविंग्स हाई होती है तो ब्रेक खाना से चाहिए। आते हैं और फिर मिलते हैं और फिर दिखाते हैं और कुछ क्या है। थैंक यू अस्मा, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लग रही हैं, ट्राई करके पता चलेगा। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और आज धरती की सुबह ना मैं सबको साथ ले लेके चल रही हूँ क्योंकि जब आप इस धरती पे कनेक्टेड हैं तो हर रीजन, हर ज़बान जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आज का ये कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आज जो है वो सिर्फ बातें नहीं है, खाना पीना भी है, फ्लेवर भी है। और ऐसा खाना पीना है कि चाहे वो कैमरे की आंख खुली हो या बंद हो, हम ब्रेक पे हो या शो पे हो, हम चख रहे हैं। बहुत मजा आ तो रहा है हाँ, show का। एग्जैक्टली। तो और क्यों ना आए, इतने ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी मेरी मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है एनी जुनेद, और वो इतनी ज़बरदस्त, जो मेरा मोस्ट फेवरेट जब मुझे चीट करना होता है तो मैं यही खाती हूँ। और इनका जो FB ID है वो है होम स्पाइस। आज लेकर आई हैं पानी पूरी और खाउसे, चाट, ब्लैक छोले मसाले वाले और चिकन खाउसा। चिकन खाउसा। अच्छा, ये मुझे बताएं एनी कि क्यों खाउसे, क्यों वो कुछ और क्यों नहीं? आप मेमनी फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जी, बिल्कुल। क्यों, क्या वजह है? अच्छा लगता है या नहीं, स्पेशल? मैं खुद मेमन हूँ तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो मेमनी फूड है, और माशाल्लाह खाउसा तो मेरा मोस्ट गनिंग आइटम है। ज़बरदस्त। अच्छा, जब से ये काम आप कर रहे हो, आपको क्या सबसे ज़्यादा, आपको क्या रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? खाउसे में मिलता है या आपको पानी पूरी पे मिलता है? किस चीज़ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स, लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? खाउसे बहुत ज़्यादा फेमस है माशाल्लाह। और है ना, आज में ये काले चने वाली चाट और खट्टे आलू। खट्टे आलू, जी। हाँ, वो भी और बहुत विंटर्स में स्पेशली की मेमन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लहसुन होता है, हरा लहसुन विद बैंगन का भरता। अच्छा। और सारी वो चीजें बता रही है जो प्रेगनेंसी में लेडीज को बहुत पसंद होती है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो Normally सिर्फ भी खाई सीजनल जाती होती हैं ना, seasonal, लहसुन तो सिर्फ आता ही विंटर्स में है, बिल्कुल, तो और वो गर्म भी होता है तो खाया भी विंटर्स में ही जाता है। अच्छा, जो पानी पूरी वगैरह है, जी। ये एक क्या खासियत है इसकी? क्योंकि आपका जो FB ID है या हम आप तक जो पहुंचते हैं, लोग जो सर्च करेंगे आपको, इनमें मुझे बताएं कि लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। और आप इसको माशाल्लाह इतने अरसे से रन कर रहे हो, तो आपने क्यों, मतलब मेमन हो इसलिए कि ज़्यादा अच्छे से उसको डिलीवर कर सकोगे या लोगों की डिमांड पे किया आपने? नहीं, मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया ना तो मैंने नॉर्मली पहले फ्रोजन फूड से स्टार्ट किया था अच्छा। ना। फिर ऐसा ऐसा मुझे लोगों ने डिमांड की कि आप फ्रेश उस पर भी लेके आए, मेन कोर्सेज पे भी लेके आए। फिर मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मैं मेन कोर्स पे आई। ठीक है। और क्योंकि मोस्टली लोग जान चुके थे कि मैं मेहमान हूँ तो वो मुझे काफ़ी जैसे प्रेफर करते थे कि आप अपनी मेमनी आइटम्स को
उस पे लेके आओ ना। ठीक है। तो मैंने फिर मेमनी खौसा और खट्टे आलू और चाट ये सब कुछ उस पे लेके आई। ओके। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त आप देख रहे हैं, ये एनी का बहुत ही प्यारा एक जिसे कहते हैं ब्रांड है इनका। आप इस पे ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर जाएं और इनको ऑर्डर दें। कितना टाइम लगता है एक ऑर्डर को डिलीवर करने में? ऑर्डर को बनाने में तो टाइम लगता है, क्योंकि एक खौसा भी हम बनाने जाते हैं तो उसकी नूडल्स अलग बनती हैं, करी अलग बनती है, चिकन ग्रेवी अलग बनती अच्छा, है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। और फिर इसकी जो टॉपिंग्स होती हैं मैं 9 कॉन्डिमेंट्स के साथ डिलीवर करती हूँ और सब कॉन्डिमेंट्स में सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि जब हम इसमें एक साथ उसको डाल देते हैं ना तो वो ग्रेवी की वजह से सब सॉगी हो जाता है, तो उसमें वो क्रंचपन और वो टेस्ट फ्लेवर्स नहीं आते। जी, मैं पूरा होल हर चीज़ जो है ना सेपरेट डिलीवर करती हूँ। ठीक है। आज हम आपके साथ अपना पानी पूरी का स्टॉल शेयर कर रहे हैं देखने वालों से, और मुझे बताएं कि सिर्फ हमें चिकन में मिलता है खौसा या बीफ नहीं, में? मेनली जो मेमन्स पसंद करते हैं ना वो बीफ में ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, इवन आई लव दैट, बिकॉज जो बीफ का एक होता है ना, मैं भी बीफ ऑर्डर करती हूँ। और आपने बीफ ट्राई किया है इसका? नहीं, मैंने कभी खोसा जिंदगी में कभी भी, आई नेवर ट्राइड इट। ये आज आप लोगों ने आज धरती की सुबह जो है ना वो फूड भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्टली, आज धरती की सुबह जो है ना वो ब्यूटीफुल मॉर्निंग सबको खिला पिला रही है और सबको हर वो चीज अच्छा, बड़ी एनर्जी फील हो रही है इस मॉर्निंग में ना, क्योंकि इतने मजे मजे की ट्रेडिशंस खाने, फिर वो आपकी ये पहचान, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये क्या है? आपने ये बताया कि ये मसाले वाले छोले जी, ये मसाले वाले छोले हैं। इसमें भी इमली के पल्प में और है ना तलार मिर्च के पेस्ट में इसका सारा मसाला बनता है और फिर इसमें ये ऐड ऑन होते हैं। और इसका जो मेन जो उसका फ्लेवर इनहेंस होता है वो हरा धनिया और पापड़ी के साथ इनहेंस होता है। ठीक है। और ये मैंने मिक्स चाट बनाई है। इसमें मैं इसको दिखाऊं, ये आप अगर यहाँ से देखें, ये इतना अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया है कि मतलब ये 2 लोगों की तो बहुत आराम से सर्विंग है। अच्छा, इसमें ग्रीन कलर का आपने क्या है? इसमें मैंने 3 टाइप्स की मैंने चटनीज यूज की है। जैसे एक ग्रीन चटनी यूज की है, एक इमली की चटनी है स्पाइसी, और मैंने मीठी दही डाली है इसमें, ताकि वो एक टच है ना सब चीज़ों। ठीक है। और ये बेस क्या है? किस चीज़ का बेस है? इसमें क्या एक्चुअल इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट तो छोले हैं, छोले और आलू की क्यूब्स डाली हुई है। ओके। इनकी सबसे अच्छी बात ये, वैसे तो सारे कुजीन और सभी वाकई एक से बढ़कर एक है, बहुत जबरदस्त। और इसमें मैं आपको ट्राई कराती हूँ, क्योंकि आज जवेरिया कह रही है कि आज मैं ट्राई करने से ज़्यादा सोच रही हूँ कि ये सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है, बस थोड़ा थोड़ा ले तो इट्स फाइन। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ले ले तो वो आपका जो कैलोरीज है ना वो 1 मिनट की 3 हांस हो जाती है। नहीं, इसमें तो अच्छी चीज़ है। आप भी बल्कि लीजिए, सब गेस्ट को दीजिए, सब ट्राई करें। तो मतलब डाइट में भी बहुत लोग शौक से खाते हैं, तो बिल्कुल। और छोले तो आप ये कहते हैं ना, अगर मुझे कभी बाहर जाना होगा, इसमें आपने सब कुछ ऐड किया है, मतलब इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और तमाम चीज़ें। आई कैन टेक दिस वन। अगर आपने बाहर जाना होता है तो मैं समझती हूँ नहीं कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होते हैं छोले। बिल्कुल। क्योंकि दही है और दही है और सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने खाना है, हम वेट कर रहे हैं ताकि हाँ आप बता सकें। वैसे देखने में बहुत ज़बरदस्त हैं तो होंगे भी ज़ायक़े में बहुत। बिल्कुल। टू नाइस। मैं क्योंकि खौसे की फ़ैन हूँ तो मैं। लो जी नाजरीन, आज मैं कराची में मौजूद हूँ, लाहौर से स्पेशली आई हूँ और मैं आपका बना हुआ हाथ का खाना बहुत खा रही हूँ और आप इनसे ऑर्डर ज़रूर कीजिए। अच्छा जनाब, ये एनी, इट्स टू नाइस। देखें जवेरिया ने छोले लिए। हाँ, मुझे और हाँ। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें आपने ज़रूरी नहीं आपने बहुत ज़्यादा खाना है, आप थोड़ी क्वांटिटी में भी ले लें तो इट्स फाइन। बिल्कुल। जवेरिया ने छोले लिए, मैं ले रही हूँ। आइडिया आया मुझे कि अगर इसमें थोड़े से बादाम और मतलब मेरे फेवरेट फूड्स हैं कुछ, पोमीग्रेनेट भी हाँ मतलब तो एक सेट कर ले तो मेरे ख्याल से ये और मजे का हो जाए ना, नॉरिश और मेमनी फूड तो मेन फेमस ही चटपटे खानों की वजह से होता है। हाँ, ये तो है। टेस्ट तो बहुत है, इट्स वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। एनी बल्कि तमाम एंटरप्रेन्योर्स इतना ज़बरदस्त और दिल से दुआ निकल रही है। कहते हैं खाना वो चीज़ होती है जो अगर अच्छा होता है तो आप उसको जो है ना वो आप सिर्फ खाते नहीं हैं, कई अरसे तक याद रखते हैं। और ये खाना जो घर की ख़वातीन बना रही हैं, होम बेस्ड बिज़नेस रन कर रही हैं, मैं समझती हूँ इससे ज़बरदस्त और कुछ नहीं हो सकता। एनी मुझे बताएं कितनी जल्दी आप बस रेडीमेड होते हैं ये चीज़ें, या आप ऑर्डर आता है, कॉल आता है तो फिर आप डिलीवर? मैं प्री ऑर्डर्स पे काम करती हूँ, नॉर्मली 1 दिन पहले मैं ऑर्डर लेती हूँ तो फिर उसके हिसाब से मैं डिलीवर करती हूँ। ठीक है। राइडर्स वगैरह सब आप बिल्कुल सब ज़बरदस्त। मैं चाहती हूँ एक दफ़ा आप देखने वालों को बता दें कि आपकी क्या आईडी है, कहाँ आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम देखने वाले वहाँ आपसे रब्ता करें।
मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे आएगी ये होम स्पाइसेस के नाम से, और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर नंबर मेंशन है मेरे उस पे पेज पे 03222786 आप उस पर भी ऑर्डर प्लेस ऑन कर सकते हैं, और पेज के थ्रू आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। बहुत शुक्रिया। तो जवेरिया, अच्छा था खाना? बहुत ज़बरदस्त था। और मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत नेमतें दी, और उसके साथ साथ हम लोगों को पानी का इस्तेमाल, मिनरल्स का, नट्स का, एसेंशियल ऑयल्स का, बिल्कुल, और हरी सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का, जो कि लोग नहीं लेते आज। बिल्कुल जनाब, करना तो चाहिए। ये आप लें तो वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल करते हैं। इसके ये बहुत जो हम सारा कुछ नहीं खा सकते, और उसके लिए हमें ब्रेक लेनी है। जवेरिया बिल्कुल ट्राई कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपके आमद का हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, और हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इतने जबरदस्त खानों के साथ। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक। और आज तो ब्रेक मुझे ना बहुत छोटी लग रही है। उस ब्रेक में इतनी बातें हैं, इतना खाना पीना है कि पता ही नहीं चल रहा वक्त का, और वक्त वैसे भी पता नहीं चलता है। इतने अच्छे अच्छे मेहमान होते हैं हमारे साथ, धरती की सुबह को सजाते हैं आपके लिए, मेरे लिए। आज जनाब हम कल्चर शेफ़ डे, कल्चर कुजीन, कल्चर फूड सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कुछ भी कह लें, यानी आप देसी खाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि देसी खाने कैसे खाए जाएं, कैसे बनाए जाएं। और यहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर बहुत ही प्यारे प्यारे से अपनी ज़िंदगी की उस जर्नी में उन तमाम कामयाबियों को उस जायके में समेट के हमारे साथ हमारी धरती की सुबह पे जवेरिया थी हमारे साथ, जो वाकई बता रही थी कि किस तरीके से क्या चीज़ हमें बैलेंस करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे अपने एंटरप्रेन्योर से भी पूछूंगी कि कभी कभी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है रोज़ के खाने नहीं होते, तो कभी कभी में हम कितना इसको बैलेंस कर रहे होते हैं। इनके पास जो ऑर्डर आ रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के आ रहे होते हैं, लोग क्या खाना पसंद करते हैं। मेरे साथ आलिया तारिक है, और जो कि पंजाबी फूड स्टॉल लेकर आई हैं हमारे पास, और इसके साथ साथ मेरे पास अस्मा हैं जो कि केपी के फूड को प्रेजेंट कर रही हैं, एनी जुनेद हैं जिन्होंने अभी हमने खाया इनके चटपटे खाने, और सोनिया हैं जो कि सिंध स्टॉल को हमें प्रेजेंट कर रही हैं। सोनिया, आपसे बात शुरू करूँगी। सिंध कल्चर आप प्रेजेंट कर रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है हर स्टॉल पे, मज़े की बात है, अपनी खुशबू है, ख़ास खुशबू है। आपने जो बनाया, अभी मैं आपसे बात कर रही थी, एक एनर्जी बाइट बनाया आपने, उस पर हम ख़ास बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि लोग कैसी चीज़ पसंद करते हैं, और ये एनर्जी बाइट आपको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है या लोग जानते हैं इसके बारे में? लोग जानते हैं। मेरे जो कस्टमर हैं, जो ये मैं 3-4 साल से जो ये काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरे कस्टमर हैं, उनको तो ये पता है कि ये किस तरह, जिसने ये कि एक बार मुझसे परचेज़ किया है ना एक बार, तो फिर सारे विंटर में वो मुझसे लेते रहते हैं, और नेक्स्ट विंटर में भी वो मुझसे यही डिमांड करते हैं कि आपने जो पिछले साल हमें बना के दिया था वैसा ही आप बना के दो दोबारा। ज़बरदस्त। और ये कि जैसे कि बॉक्सेस वगैरह जैसे गिफ्ट हम देते हैं किसी को विंटर में, तो ये भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं, तो वो भी मैं बना के देती हूँ उन्हें। अच्छा, ये आपके पास ऑलरेडी बने हुए रखे हुए होते हैं, क्योंकि रनिंग ज़्यादा है तो बस कॉल आई आपने डिलीवर करवा दिया, या आप प्री बुकिंग करवा रही हो? नहीं, प्री बुकिंग करवाती हूँ, 1-2 दिन का टाइम लेती हूँ, उसी में यानी ये इस बात की ज़मानत है कि आप फ्रेश बिल्कुल बनाती हैं? बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ, मेरे पास रखा हुआ तो कुछ भी नहीं होता, एक पीस भी नहीं बचता। अरे ज़बरदस्त, जो होता है ख़त्म हो जाता है बस। बिल्कुल, क्या बात है। और यकीनन मैंने बिल्कुल इतना सा, आप यकीन माने, वो जो मुंह में रखा और वो घुल गया एकदम, वो मुझे अभी तक याद। अच्छा सोनिया, मैं आप तमाम लोगों से, तमाम ख़वातीन से पूछूंगी, खाना एक ऐसी चीज़ होता है जिसे लोग, यानी आपके घर में शादी है, आपके घर में सालगिरह है, आपके घर में गैदरिंग है, आपके घर में बहन ने फ़ोन कर दिया आना है, सबसे पहली बात खाना। ऐसे ही होता है, खाने को बहुत इज्जत अहमियत दी जाती है। रोज़ सुबह की यही टेंशन है कि क्या खाना बनेगा। हर घर का ये सवाल, और जहाँ खवातीन पूछती है कि क्या बनेगा, वहाँ से घर से जा कुछ भी बना ले, कुछ भी बना लो। ऐसे ही है। और फिर वही मसला हल नहीं होता, और कुछ भी का मसला ही नहीं है, आज तक नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कुछ भी की रेसिपी आज तक नहीं मिली। सोनिया, मुझे बताएं कि ये सिंध कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने में मुश्किल लगी? कितने अरसे की जर्नी है आपकी? नहीं, कोई मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर खाना बनाने वाला अगर है तो उससे कुछ भी मुश्किल नहीं है किसी भी कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए। ज़बरदस्त शौक़ होना चाहिए खाना बनाने का, बस वही है काफ़ी। शौक़ होता है तो इंसान कुछ भी काम कर लेता है।
बिल्कुल ऐसे ही है, शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अच्छा, आपसे अगर कोई देखने वाला राब्ता करना चाहे, ऑर्डर देना चाहे, कॉल करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मेरा इंस्टा पे पेज है मेरा किचन बाइट के नाम से इंस्टा पे, और एफबी पे है मेरा सोनिया क्लोजिट के नाम से, और मेरा सेल नंबर है, जैसे व्हाट्सएप पे भी मुझे कर सकते हैं ऑर्डर, तो 0335272039 मेरा नंबर है। बिल्कुल, उस पर भी मुझे रब्ता कर सकते हैं। ये है कि मुझे ऑर्डर करने के लिए 2 दिन का टाइम मैं लेती हूँ सबसे, उसके बाद में देती हूँ। मतलब अगर आप ये समझें इमरजेंसी में कुछ अच्छा खाना है तो बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि अच्छा खाना है तो इंतज़ार तो ज़रूरी है। आपने ज़रूर 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 ट्राई करना है सोनिया को और उन्हें ऑर्डर देना है। और आप एक चीज़ ऑर्डर करेंगे और वाकई फिर आपने खुद ही कहना है, लोग आपसे पूछेंगे वो जो तुमने खाना वो जो बनवाया था वो कहाँ से बनवाया था। ऐसे ही है, यही ऐसा ही है कि लोग फिर पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से बना था, फिर आगे पीछे नंबर लोग देते हैं कि भाई हमने यहाँ से किया था, हमने ये किया था। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा जी अस्मा, आपसे बड़ा एक थोड़ा सा राब्ता रहा है मेरा। वो वजह उसकी ये है क्योंकि खानों में हम इतने इन्वॉल्व हो गए थे, और आपकी स्पेशली जब मैंने कढ़ाई यहाँ पे जो काली मिर्च की आप बता रही थी, मैंने जब कैमरे को दिखाई, उसकी एक जो इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है कि वो आपने जब बनाई होगी और अब तक इतना ज़बरदस्त, वरना अमूमन खाना जब बन रहा होता है तभी ये खुशबू फैल रही होती है घर में, लेकिन वो अभी तक है। वो ऐसा क्या आपके पास जो ऑर्डर आ रहे होते हैं, आपको ऐसी किस चीज़ की तैयारी रखनी पड़ती है कि आपको पता होता है कि हाँ मेरे पास इस चीज़ का ऑर्डर तो ज़रूर आएगा? तैयारी तो देन एंड देयर ही होती है, लेकिन ये होता है कि मेरा भी कुछ इसी तरीके का है कि मैं ज़्यादातर जो काम करती हूँ वो पार्टी और दावत के मेन्यू पे बड़े ऑर्डर्स पे काम करती हूँ। ठीक है। मेरी पूरी टीम है मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट लिया था, मुझे 8 इयर्स हो गए इस फील्ड में। वाओ। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैं अकेली थी। फ्रोज़न फूड में जब मैं काम करती थी, रमज़ान में मेरा फ्रोज़न बहुत जाता था, तो मैं मतलब अकेले मुझसे हैंडल नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम जब बढ़ता गया तो मैंने अपने साथ 2-3 जो ख़वातीन हैं उनको अपने साथ ऐड किया, तो वो भी उनकी भी एक इनकम जनरेट हो रही है और मेरा भी साथ साथ मेरी भी हेल्प हो रही है। तो मैं ज़्यादातर दावत और पार्टी के मेन्यूज़ पे उस पर ही काम करती हूँ। 30 to 35 पर्सनस का कोई गेट टुगेदर है, अफ्तार डिनर है, हाई टीज़ हैं, वो ऑर्डर्स में लेती हूँ। तो मुझे उसके लिए 3 से 4 दिन का प्री ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है। बाकी जो है ये इस तरह के होते हैं, ये तो मैं कर लेती हूँ। इसमें ये तो कोई काम नहीं, मिनटों में यूँ है ना। इस चीज़ों से मैं नहीं घबराती, मैं कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। शौक मुझे बहुत है चीज़ें एक्सप्लोर करने का, चीज़ें टेस्ट करने का। अच्छा, लोग समझते हैं मैं बाहर भी बहुत, जैसे अब हमने आज पूरा पाकिस्तान घूम लिया, इसी तरीके से मैं बहुत सारी जगह पे जाती हूँ, जाके टेस्ट करती हूँ, खाती हूँ, सब जगह के खाने। और फिर लोग समझते शायद मैं बाहर का खाना नहीं खाती होंगी, मगर मैं खाती हूँ, इसलिए कि फिर मैं उससे एक नई रेसिपी क्रिएट करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको टेस्ट इसीलिए करना होता है कि आप कुछ जनरेट कर सकें, कोई फ्यूजन बना सकें, और एटलीस्ट अगर आप नहीं कर रहे तो आपको पता तो हो कि आप क्या। लेकिन बाहर के साथ साथ घर का खाना जो होता है ना, वो कितना ही आप उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मैं समझती हूँ उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और वो अस्मा हो गई, एनी हो गई, सोनिया हो गई, आलिया हो गई, और इन जैसी बहुत सारी ख़वातीन हो गई। बेशक अगर आपको इनकी कॉस्ट थोड़ी सी भी ज़्यादा लग रही है, जो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है, तो आप ये सोच लें कि ये वो चीज़ है जो ये घर में बना के आपके मेहमानों को आपके बिहाफ पे खिला रही हैं। जी अस्मा, अच्छा मुझे बताएं अस्मा कि आपने कहा 8 साल की जर्नी हो गई, तो खाली केपी के होता है या और भी चीज़ें आप मैं ऑल ओवर सारे कुजीन्स पे काम करती हूँ, इंटरनेशनल कुजीन्स पे काम करती हूँ, चाइनीज़ हो गया या कॉन्टिनेंटल हो गया। मैंने तो बहुत सारे अवार्ड्स विन किए हैं, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ही आती रही है हमेशा। मैं रेसिपी राइटर भी हूँ जो मैगजीन्स के लिए लिखती भी हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं करती रही हूँ। तो सारे कुजीन्स पे अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हूँ मैं, सिर्फ केपी के नहीं, ये तो हमारा है ही देसी। अच्छा, इसकी डिमांड अपनी ही है, हमारे जो देसी कुजीन है इसकी डिमांड अपनी ही है। बिल्कुल, और ये हर जगह अच्छा नहीं मिलता। आप अगर देखें तो ये ख़ास जो इलाके हैं केपी के ये ख़ास बनाने वाले, हर बंदा इनको नहीं बना पाता। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो बनती हैं ये घर। अच्छा, हमारे जो घर के जो ख़ास मर्द हजरात होते हैं उनको तो पाकिस्तानी देसी कुजीन ही पसंद होता है, वो यही चाह रहे होते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अस्मा, कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपको ऑर्डर देना चाहे, फ़ोन करना चाहे, तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसीजर है? बिल्कुल, मेरा फेसबुक पे क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा के नाम से पेज है। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मैं क्रिएटिव कुजीन के नाम से हूँ, और लिंक्डइन पे भी मेरा अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है मेरा फूड ऑन है के नाम से। और इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं हर जगह अस्मा अवेलेबल है। जो सोशल मीडिया हैंडल आपको यूज़ करना है आप करें और अस्मा से कांटेक्ट करें। आपने ज़रूर 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 इन ख़वातीन को ऑर्डर करना है। और क्या पता कि आप देखिए, हर किसी का एक अपना फ्लेवर होता है, हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि किसी ने अगर आपको कह दिया नहीं नहीं यहाँ यूँ ऐसा, तो आप अपनी रिकमेंडेशन, अपना फ्लेवर, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर करें। तो आपने ज़रूर ऑर्डर करना है, ट्राई करना है। और मैं समझती हूँ ट्राई करने के लिए कोई ओकेजन नहीं होती, चलो मंगवाते हैं, ये वो वाला सीन। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑल ओवर कराची हम डिलीवर करते हैं, मेरे अपने राइडर्स हैं, और कराची के अलावा हम हैदराबाद में भी डिलीवर करते हैं। क्या बात है भाई, मतलब ये तो हैदराबाद तक चले गए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं आलिया से भी बात करूँगी। आलिया, आपने जैसे बिगनिंग आपसे हुई, शुरुआत पंजाब से हुई, बड़ा एक आपकी पर्सनालिटी में भी ना एक जिंदा दिली है। अभी मैं आपको यही कह रही थी कि मुझे पैशन बहुत है शुरू से। मुझे एक्टिंग, पोइट्री, रेसिटेशन ये सब चैनल्स पे किया है मैंने, मगर मुझे पकाने का और खाने का शौक था, तो ये साइड बाय साइड ये भी मैंने रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा आलिया, मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया। देखें, एक प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, घर का ऑब्वियसली, घर का बेशक वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, अपनी उस काम को अपना शनाख्त नहीं बना लेते ना आप, तब तक आप रजिस्टर नहीं होते। तो जब आपने ये शनाख्त बना ली अपनी कि अब आलिया जो है वो मतलब ऐसा खाना बना रही है, लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और पंजाबी फूड, अदर कम्युनिटी, अदर कल्चर को वो कर रही हैं, फिर कैसे, कितनी जर्नी आपको लगी, कितना आप शुरू में तो मैंने हाई टी के आइटम्स शुरू किए थे, क्योंकि मैं दही फुल्कियाँ लोग बहुत पसंद करते थे मेरी, तो सब कहने लगे नहीं, फ्रेंड्स में, कम्युनिटी में, हमारी अपनी फोर्सेस में, तो लेडीज़ वो मंगवाती थी ज़्यादा। फिर हलीम मेरा एक ख़ास डिश है, मुझे हलीम पसंद भी बहुत है, मैं बनाती भी हूँ बीफ का। हाँ, हलीम तो फिर और खुद घोटती हूँ, खुद करती हूँ, मेहनत अकेले खड़े होके। हेल्पिंग हैंड्स हैं कि कोई काट के दे दे कर दे, मगर मुझे शौक है खुद करूँ। अच्छा, ये भी एक होता है कि जब तक जैसे कहा जाता है, जो मैंने हमेशा सुना है कि तुम्हें काम नहीं आता तो तुम्हारी भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि काम करवाने के लिए भी काम आना ज़रूरी है, ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा आलिया, मुझे बताएं कि खाली पंजाबी कुजीन या कुछ भी? नहीं, मैं बना लेती हूँ और चीज़ें भी। मुझे चाइनीज़ का बहुत शौक, तो मैंने चाइनीज़ भी पहले पढ़ा, देखा, फिर रेसिपीज़ ट्राई की, फिर अपना फ्लेवर उसमें सॉसेस थोड़े ऐड करके, कम करके चाइनीज़ में बहुत शौक से बनाती हूँ। उसके ऑर्डर्स भी आते हैं। ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा पजीराई किस में मिली? मुझे बिरयानी, हलीम, बिरयानी और हलीम। जी, ज़बरदस्त। मलाई हांडी, वाह, क्रीमी वो मैंने एक चैनल पे भी बनाई थी, पसंद की गई। अच्छा ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टाइम हम कहेंगे कि भाई मलाई हांडी बनाएं आप, वो लेकर आए और आप बताइएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने रेसिपीज़ बनाई, पंजाब को एक्सप्लोर किया यहाँ पे हमारे साथ, आपके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर, क्योंकि आपने कहा पसंद किया जाता है, मेरा हलीम बहुत पसंद किया जाता है, ऑर्डर किस चीज़ के आते हैं, क्या प्रोसीजर है ऑर्डर के लिए? बस ये कि मैं तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल, आलियाज़ कुजीन के नाम से मेरा पेज है, और व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0336 210 6266। ठीक है, आपको व्हाट्सएप कितना टाइम लगता है डिलीवरी? बस मैं तो जब ऑर्डर आता है उसके बाद ही तैयारी करती हूँ, 2 दिन पहले कहती हूँ बता दें, तो बीफ लाए, निहारी किया, निहारी का पूरा बोंग का गोश्त आया, उसको बनाया, और जो मैरिनेट करने की चाइनीज़ में चीज़ें होती हैं वो 1 दिन पहले मैरिनेट कर लिया। मीठा बनाना हुआ, खीर बनाती हूँ मैं, तो मीठा पहले बना लेती हूँ 1 दिन पहले। ज़बरदस्त, अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। और आपने बताया कि आपसे किस तरह रब्ता किया जा सकता है, 2 दिन लगते हैं, डिलीवरी वगैरह सब आप खुद करवाते हैं? जी हाँ, करवा देते हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे मैं हमारे साथ एनी है, जिन्होंने हमें गोलगप्पे, पानी पूरी का स्टॉल हमारे साथ प्रेजेंट किया, दिखाया धरती की शोभा पे। एनी, आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपने बताया, आपने वेरी करती हैं प्राइजेस, क्योंकि आप लोग सारी ख़वातीन फ्रेश बना रही हैं, आप लोग मार्केट से उसी वक्त चीज़ें उठा रही हैं, तो आप लोगों का कोई प्राइस स्केल उस तरह से तो नहीं हो सकता जैसे हम मार्केट में देखते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो हम लोग जो घर में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ फ्रेश हम लोग लेते हैं, और हम वही चीज़, ऑयल, मसाले वगैरह सब हम लोग वही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं जो हम लोग अपनी फैमिली को भी देना प्रेफर करते हैं। तो मतलब ये कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इस वजह से हमारे जो नॉर्मल जो
कैटरिंग्स वाले होते हैं उनसे हमारे होम शेफ्स के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और जो अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है तो लोग इतने ज़्यादा प्राइसेस पे वो नहीं करते हैं। पहले तो जब स्टार्ट किया था और इतना ज़्यादा वो नहीं था, और लॉकडाउन में जी बहुत बोलते थे, और लॉकडाउन में क्योंकि सब बंद था तो फिर इस टाइम पे लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन से पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन मतलब लॉकडाउन में लोग अच्छा उसके बाद जो है ना लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया होम शेफ्स में, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया ना कि वो सब कुछ फ्रेश बनाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना क्वालिटी पे ना क्वांटिटी पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि पर पर्सन की क्वांटिटी हम लोग देते हैं तो वो यूजुअली मुझे वो आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं कि हम लोग 2 बंदे खा लेते हैं। ज़बरदस्त जी। अच्छा, इसलिए हाँ आज का हमें मौका दिया है हिगा ने, तो उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम प्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप लोग तमाम लोग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए धरती की सुबह पे, और हर जगह से जहाँ जहाँ से आप हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों की इतनी मेहनत भरे और इतने खूबसूरत खानों का बहुत शुक्रिया जो हमारी अपनी सकाफ़त, हमारी अपनी रीजन है। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह कर फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए दुआ गो हैं, आपको देख के जीते हैं। स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़। दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी।